परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनकी जिंदगी में काम किया। जितने चर्च ब्रांचेस में ऑनलाइन आप ध्यान से इस गवाही को सुने, बहुत ही अमेजिंग काम परमेश्वर ने इनकी लाइफ में किया, शर्मिंदगी को खत्म किया, आनंद भरा है। तो ये गवाही लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी है एक। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं कुमड़कला जिला बठिंडा से रहने वाली हैं। ओके, ऊंचा बोले थोड़ा। और अपनी गवाही बताएं कि नवंबर 2018 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। ओके, उसके बाद क्या हुआ आपकी लाइफ में, खुल के बताएं सब। जी, उसके बाद मतलब कि साल 1.5 साल के बाद हमने बेबी के लिए ट्राई किया, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा थी। तो उसके बाद हमने मेडिसिन लेनी स्टार्ट की नॉर्मल डॉक्टर के पास। 3 मंथ मेडिसिन लेते थे, कोई रिजल्ट नहीं आता तो गैप पा देते। जब 3-4 डॉक्टर के पास गए, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो हमने सोचा थोड़ा टेस्ट करवा लेते हैं, मेन प्रॉब्लम क्या है पता चल जाएगी। तो हम मेन डॉक्टर के पास गए, 6 डॉक्टर के पास हम गए। 6 ने हमें एक ही मेन प्रॉब्लम बताई कि आपका AMH लो बहुत लो है, आपकी एग नहीं बनते, अगर बनते भी है तो इनमैच्योर है, तो आपको बेबी कंसीव हो ही नहीं सकता, आप नॉर्मल तो माँ बन ही नहीं सकते, आपको IVF ही करवाना पड़ेगा। IVF ही करवाना पड़ेगा? हाँ जी। पहले 4 साल आपको प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हुई? नहीं हुई जी। उसके बाद आपने डॉक्टर्स के पास जाना शुरू कर हाँ दिया जी, था? हाँ जी। तो सभी डॉक्टर्स का यही कहना था कि IVF ही इसका हल है? हाँ जी, 6 डॉक्टर के पास गए थे, 6 ने यही बोला कि IVF ही आपको करवाना पड़ेगा। कहाँ के ये डॉक्टर थे? हम दिल्ली, जलंधर, यहाँ पर ही 6 डॉक्टर के पास गए थे। और सभी डॉक्टर्स यही कहते थे? हाँ जी। उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा ये गंभीर एक समस्या बन चुकी है। हाँ, उनसे मैं पूछा था सर एग बनने की कोई मेडिसिन तो होएगी? उन्होंने बोला नहीं बेटे, जब बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ आपके एग जो है निर्धारित होते हैं गॉड की तरफ से, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसका तो IVF ही इलाज करवाना पड़ेगा आपको। ओके, उससे पहले आप एक बार आपको प्रेगनेंसी हुई थी अक्टूबर 2022 में? हाँ जी। ओके, उसके बारे में बताएं क्या था वो? उसके क्या था, 3 मंथ में जब प्रेगनेंसी थी तो फर्स्ट स्कैन मेरी होनी थी। जब हम स्कैन कराने गए तो डॉक्टर ने किया, बोला इसकी नेजल बोन नहीं है और नेक में बहुत सारा फ्लूइड है बेबी के, एक सॉलिड है। उन्होंने बोला वैसे तो 90% आपका केस सक्सेस नहीं होएगा, अगर हो भी जाता है तो बच्चा अपाहज होएगा। तो उन्होंने बोला 15 डे के बाद आप दोबारा स्कैन कराओ, हो सकता आपकी लक अच्छी हो। तो हम जब 15 डे के बाद दोबारा गए तो उन्होंने बोला बेबी डेड है आपका, पेट में ही डेड हो चुका था जी, और आपका केस खराब हो गया वो? हाँ जी। आप निराश हुए? बहुत ज्यादा, क्योंकि 4 साल के बाद हमें 4 साल बाद फर्स्ट टाइम कंसीव किया? हाँ जी। वो भी बेबी पेट के अंदर ही डेड, हाँ जी। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे, तो हम फिर डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बोला आप IVF के लिए ट्राई करो, यही ऑप्शन है आपके पास। तो हम IVF के लिए ट्राई किया, 3 IVF हमारे हुए, तीनों ही फेलियर। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी हुई बच्चा पेट के अंदर डेड हो गया। हाँ जी। उसके बाद कंसीव होना बंद हो चुका था? बंद हो चुका था। डॉक्टर ने बताया कि प्रॉपरली एग फॉर्मेशन नहीं हो रही है। हाँ जी। एग ग्रो होने से पहले वो रप्चर हो जाते हैं। हाँ जी। और लेफ्ट ओवरी में पानी वाली रेसोलिंग है जी, बहुत सारी स्वेलिंग है, अलग अलग तरह की बीमारियां हाँ बता दी जी। उन्होंने ये बोला अगर जो आपका पहला बच्चा था वो एग प्रॉपर ना बनने के कारण ही डेड हो चुका है, तो साफ ही पता है आपका तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता। ओके, जब IVF का उन्होंने सजेस्ट किया तो क्या किया आपने फिर? सर हमने IVF के लिए ट्राई किया, 3 IVF हमारे हुए। 3 बार IVF करवा लिया आपने? हाँ जी। क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट तो 0 ही होता था हर बार। तो डॉक्टर ने बोला एक बार 4th आपका और ट्राई कर लेने, और उन्होंने ये भी बोला आपके एग से तो अब नहीं होगा, आप डोनर लेके आओ, आप अपनी फैमिली से ले आओ, अपनी सिस्टर होगी कोई, अगर आप रिलेटिव को नहीं बताना चाहते तो आप कोई डोनर खरीद लो बाहर से, तो आपको डोनर से ही होगा, आपका एग तो है ही नहीं मन। 4 साल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई जी। उसके बाद हुई तो बच्चा पेट के अंदर डेड हो गया। हाँ जी। उसके बाद कंसीव होना बंद हो गया जी। 6 डॉक्टर चेंज किए। हाँ जी। सभी ने IVF का बोला। हाँ जी। 3 बार IVF करवा भी लिया। हाँ जी। फिर भी कोई फर्क नहीं? कोई नहीं। हाँ जी। भाई आप बताएं कि आपकी उस समय की लाइफ कैसी थी? इतनी चीजें घट रही थी जिंदगी के अंदर, आपका क्या व्यू था उस समय, क्या माइंड में चल रहा था?
उस टाइम यही लग रहा था कि हमारा भी बच्चा हो तो हम भी मतलब अपने बच्चे के साथ खेलें। तो डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर बोला अभी आपका मतलब अपना बच्चा नहीं होगा, आप डोनर लाओ, उससे एग से बच्चा करेंगे। तो बहन लोग पूछते होंगे आपसे कि बेबी के बारे में। हाँ जी, वो हमसे क्वेश्चन पूछते थे डॉक्टर क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, पर हमने उनको सारी प्रॉब्लम बताई नहीं कि भी आईवीएफ के लिए बोला है, क्योंकि लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते ना। तो हम यही बताते थे कि वो बोलते हैं एग का साइज तो अच्छा बनता है, क्वालिटी अच्छी नहीं, हम उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसे उनको बताते थे। तो आप उम्मीद छोड़ चुके थे? मेरे को तो प्रभु का विश्वास थी, लेकिन हाँ। मेरे हर हस्बैंड ये बोलते थे मैं तो कभी फादर नहीं बन पाऊंगा। तो जब भी मैं इनको बोलती थी नहीं मेरा परमेश्वर देगा और मेरे ही एग से देगा, इनको ऐसा लगता था जैसे कोई मेंटली नहीं पर्सन हो जाता भी यूं ही बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा जब डॉक्टर ने ही जवाब दे दिया हमको। बेबी ना होने के कारण मेंटली अपसेट हो चुके थे। हाँ जी। और लगता था इनको ये लगता था मैं कभी बाप नहीं बन सकता। हाँ जी, हाँ जी। और बेबी गोद लेने का प्लान बना रहे थे आप। थाउट आते थे दिमाग में, और हाँ। हमारे नेबर भी बोलते थे जहाँ हम क्वार्टर में रहते थे भी, इनको बोलते थे सर मैम को इतनी ज़्यादा तकलीफ दे रहे हो, कितना पेनफुल प्रोसेस है जे, तो आप क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते। तो फिर मन से ऐसा आता था नहीं खुद भी ट्राई करो, हो सकता हो जाए ना। और इतने साल हो चुके थे और इतना सब कुछ करके देख लिया था जी। आप भी हर समय रोते रहते थे, परेशान रहते थे। हाँ जी। स्ट्रेस एक डिप्रेशन बन चुका था। हाँ, हम किसी के साथ बात नहीं करते थे, और मैं अपने ससुराल में भी किसी को कॉल नहीं करती थी। जब मेरा केस खराब हुआ था तो मैं पूरी तरह उस तरफ तक टूट चुकी सी। ओके, परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया है। जी। आप ये बताएं आपको मालूम कैसे हुआ अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में, प्रभु के बारे में पता कैसे चला था? चर्च जिसमें तो पहले थी लेकिन प्रॉपर नहीं चल रही थी, हर जगह मतलब जाते थे। पर इस मिनिस्ट्री के बारे में मेरी सिस्टर ने मुझे बताया तो मैं ऑनलाइन मतलब कि सुनने लगी। जब मैं ऑनलाइन सुनने लगी तो मैं मतलब कि फॉलो करने लगी उसको, हाँ ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आई जलंधर, तो मैं जीवित चर्च में आने लगी जहाँ से वचन सुनने लगी। तो ऐसे वचन सुनते सुनते थोड़ा विश्वास बढ़ा। आप ये सोचते थे कि इतना इलाज करवा लिया, सब जगह घूम लिया, जलंधर से लेके दिल्ली तक हमने इलाज करवा लिया बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, आपका विश्वास कैसा था उस समय? क्या सोचते थे कि होगा या नहीं, क्या माइंड में था उस समय? मैं तो अपनी वाइफ के साथ आता था, मतलब ये बोलती मेरे प्रभु में विश्वास है, तो मैं इसको बोला भाई ठीक है, तू हर जगह जाके देख लिया, तू चला जाया कर, है ना। क्योंकि सभी जगह ट्राई करके आप देख चुके थे। ओके, सिस्टर आप बताएं फिर क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद क्या है, हम चर्च में अटैच थे, तो जून में मैं यहाँ पर आई तो परमेश्वर के दास प्रेयर कर रहे थे। उस प्रेयर को मैंने 3 IVF आपके फेल्ड हो चुके थे। हाँ जी। चौथे की डेट दे दी थी सर ने, तैयारी हो रही थी। हाँ जी। डेट मिल चुकी थी, डेट मिल चुकी थी, चौथी बार भी हम IVF हाँ जी, हाँ जी करेंगे। उस दौरान उन्हीं दिनों में आप यहाँ पे पहुंच हाँ गए। जी, चर्च में 16 जून 2024 को हाँ जी। आप यहाँ पे चर्च में मौजूद थे। हाँ जी। उस दिन प्रेयर हुई। हाँ जी। ओके, उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। अपने हाथ अपने पेट पे रखो जिनके पास बेबीज नहीं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, यीशु के नाम में तुम्हारा गर्भफल लेके आए। यीशु के नाम में अनफ्रूटफुल वाली आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के चली जाए। यीशु के नाम में मैं उसके वचनों को तुम्हारे ऊपर घोषित करता हूं, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। यीशु के नाम में फ्रूटफुल हो जाओ और मल्टीप्लाई हो जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम में कम करने वाला, घटा करने वाला आत्मा तुम्हारी जिंदगियों से चला जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब विश्वास के साथ आपने इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, हाँ जी, उसके बाद बताएं क्या परिवर्तन देखा आपने अपने जीवन में? उसके बाद जुलाई में सर ने मुझको डेट दी थी जिस दिन आपको पीड़ आएंगे, सेकंड डे आपको IVF के लिए आना है, लेकिन पीड़ मिस हो गई। जब मिस हो गई तो मुझे ऐसा लगा शायद 2-4 दिन ऊपर जाएं, इधर उधर हो जाते हैं ना, तो नहीं आए। तो मैंने चेक किया, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव था। हम शॉक थे कैसे हो गया, जो डॉक्टर ने मना कर दिया ना। तो जिस दिन आपने IVF करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना हाँ था, जी। सेम डे आपने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक कर लिया। हाँ जी। और आपका टेस्ट पॉजिटिव था। पॉजिटिव आया। हमको फिर भी बिलीव नहीं था। फिर हाँ। हमने ब्लड टेस्ट भी अपना करवाया, हाँ। उसमें भी पॉजिटिव था।
तो जब हम डॉक्टर के पास गए, हमने अपने सर को बताया तो मेरे सर जो है रिपोर्ट देख के शॉक हो गए, ये कैसे हुआ बेटे। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो डॉक्टर और मेरे रिलेटिव मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं कर पाए, परमेश्वर ने वो शर्मिंदगी मेरी खत्म कर दी। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੀਵਤ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ऊंची आवाज में तारीफ करे कलीसिया। की तेनू दसां ऊंची आवाज में वड्याइयां तेरियां, की तेनू दसां मैं वड्याइयां तेरियां, दुनिया ना जान मैं तो वड्याइयां तेरियां, दुनिया ना जान मैं तो वड्याइयां तेरियां। कितने साल के बाद ये बेबी हुआ आपके पास? 6.5 साल के बाद। 6.5 साल बाद, जी 3 IVF फेल्ड होने के बाद, जी। एक बेबी की डेथ होने के बाद, हाँ जी। और ये बेबी बेटा दिया खुदा ने। हाँ आप इमेजिन करें, अभी भी खुदा का आत्मा उस बहन को छू रहा है यही पुलपेट के ऊपर। जब आप गवाही दे रहे हैं, यहाँ परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। आज आपकी डिलीवरेंस का और आपकी गवाही का दिन है, यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। लोकी देंदे ने गवाहियां तेरियां, हो ताइयों लोकी देंदे ने गवाहियां तेरियां, हो गिनियां ना जान मैं तो वड्याइयां तेरियां, हो गिनियां ना जान मैं तो वड्याइयां तेरियां, हो की तेनू दसां मैं वड्याइयां तेरियां, हो की तेनू दसां मैं वड्याइयां तेरियां, हो गिनियां ना जान मैं तो वड्याइयां तेरियां, गिनियां ना हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। आप काम क्या करते हैं भाई? आप मैं आर्मी में हूँ। आर्मी में हैं आप? हाँ जी। और वाइफ आपके ये हाउस वाइफ है। पहले जॉब करते थे कोई? हाँ, पहले जॉब करते थे, शादी के बाद बच्चे की प्रॉब्लम से क्या क्या जॉब करते थे? ये टीचर थे। टीचर की जॉब करते थे। और आप अभी भी आर्मी में हैं? हाँ हाँ। जो कुछ मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि अनपढ़ लोगों को धर्म परिवर्तन किया जाता है, ये पढ़े लिखे लोग आपके सामने खड़े, वो भाई आर्मी में है, वो टीचर रह चुकी है। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया। अभी आपका प्रॉपर एड्रेस कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पिंडा का रहने वाला। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा मौड़ मंडी घूमन कला। ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਪੈਂਦਾ? घूमन कला मौड़ मंडी। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ? बठिंडा। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा सुखदेव सिंह। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ? मंदिर सिंह। तारीफ करें ऊंची आवाज ਅਸੀਂ में। ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵਾਂਗੇ।